नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त बेगूसराय से, जहां पर एसबीआई के मेन ब्रांच में आग लग गई है। नगरपालिका चौक पर बैंक में ये आग लगी है। 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर फिलहाल पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें जारी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बेगूसराय एसबीआई के मेन ब्रांच में आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जाती हुई, किन वजहों से आग लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती हुई। कैमूर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें अनियंत्रित होकर कार गड्ढे में पलट गई। कार सवार 5 लोगों की इस दौरान मौके पर ही मौत हो गई है। राहत और बचाव कार्य इस वक्त जारी हैं और सभी मृतक कैमूर के रहने वाले थे। कार सवार 5 लोगों की मौत हुई है मौके पर ही। कैमूर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। राहत और बचाव के कार्य लगातार किए जाते हुए सभी मृतक कैमूर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जबरदस्त ये हादसा जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये सभी कार में सवार बताए जा रहे हैं जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। और फिलहाल राहत और बचाव का कार्य देखिए इस वक्त घटनास्थल पर किया जाता हुआ। तो कैमूर के रहने वाले इन सभी लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। बताया जा रहा है कि अहले सुबह इस घटना की वजह से 5 लोगों की जान चली गई। राहत और बचाव का कार्य जरूर इस वक्त भी किया जाता हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सभी मृतक कैमूर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। किन वजहों से यह हादसा हुआ ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अहले सुबह कैमूर में इस हादसे की वजह से सनसनी जरूर फैल गई। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। और सहयोगी प्रमोद कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कैमूर से जुड़ गए हैं। प्रमोद, इस हादसे के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? जी बता दें कि जो कार पर सवार 5 लोग थे जो बनारस से कैमूर के तरफ आ रहे थे, कैमूर के ही रहने वाले थे। और रात में जो है ओवरटेक से या उधर से आ रही गाड़ी के देखकर जैसे भी मैंने अनियंत्रित हो गया ये कार, उसके बाद ये खाई में पलट गया, जिससे घटनास्थल पर ही 5 की मौत हो गई है। और उसके बाद जो है पुलिस द्वारा सभी 100 को कार को निकाल के उसके बाद डेड बॉडी को सदर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। और बता दें कि ये बहुत बड़ा हादसा है और ये सही पता नहीं चल रहा है कि रात में कैसे हुआ, इसलिए कि 5 लोग सवार थे और सभी की मौत हो गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद इस तमाम जानकारी के लिए। खबर पूर्णिया से, जहां पर 12 साल की बच्ची की शादी यूपी के गोंडा के युवक से बेचकर कर दी गई। देखिए, बेटी को बेच दिया गया। एक तरफ दादी का श्राद्ध, वहीं दूसरी तरफ पोती की शादी करा दी जाती है। सौतेली मां और सगे पिता पर यह संगीन आरोप लगा है। कस्बा के फुलवरिया गांव के लोगों में इस घटना के बाद आक्रोश नजर आता है। बच्ची की जल्द बरामदगी की मांग की जा रही है। बाल विवाह के खिलाफ कड़े कानून के बावजूद भी देखिए किस तरीके से ये तमाम चीजें हो रही हैं और इसके शिकार बच्चियां भी होती नजर आती हैं। फुलवरिया गांव के लोगों में इसे लेकर आक्रोश भी है। बच्ची की बरामदगी की मांग की जा रही है। पूर्णिया से झकझोर देने वाली ये तस्वीर और खबर जो है वो सामने आती हुई। यहाँ एक 12 साल की बच्ची की शादी उससे 2 गुने उम्र के लड़के से करा दी गई। लड़की की सौतेली मां और सगे पिता पर ही बेटी को 80,000 रुपए में बेचने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद फौलवरिया गांव जो है वहां के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, आक्रोश नजर आता है और अब लोग इस बच्ची की बरामदगी की मांग कर रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ कस्बा थाना के फुलवरिया गांव में और इसी फुलवरिया गांव के रंजीत मल्ला है जिनकी 12 साल की बेटी
कि नाबालिग बेटी की शादी करा दी गई है। परिजनों का आरोप है कि उनको बेच दिया गया है। जो सौतेली माँ है और जो पिता हैं उनके द्वारा बच्ची के साथ इस तरह का अन्याय किया गया है। हमारे साथ उनके भाई हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। उनके ग्रामीण भी हैं यहाँ पे, इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर हकीकत क्या है इस घटना के पीछे। ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? शंकर मल्ला। आपके कौन है? रंजीत भाई है। क्या हुआ था? हुआ था सर, देखिए यहाँ से लड़की करके वो लोग रहता था गढ़मंजली में, लड़की को यहाँ से लेकर के भाड़ा पर रहते थे और यहाँ से लेकर के गए। लेकर के जाने के बाद हम लोग के पता नहीं, और जा करके वो जो है लड़की को शादी कर दिया, ये बेच दिया। और लड़का है यूपी में गुंडा जिला में बेचा गया। अच्छा, कितना उम्र है लड़की का? 12 साल। कितने रुपया में बेचा है? 80,000 बोल रहे हैं। कौन बेचा है ये? बोल रहे हैं उसका मम्मी और किरायादार जो है, उसकी सौतेली माँ है जी। अपनी माँ नहीं है उनकी? नहीं, उसका डेट कर गया, एक्सपायर हो गया उसका मम्मी। बचपन में ही मरा? हाँ, उसको पोसे पाले उसका दादी जब तक थे तब तक सही थे। दादी एक्सपायर किया, ये 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के 15 दिन के बाद एक घटना हुआ। उसको दादी मरने के बाद लड़की उसको माँ झगड़ा झाटी कर को यहाँ से बच्चा ज़बरदस्ती लेके चला गया। बच्चा नहीं जा रहा था, ज़बरदस्ती लेके चल गया। तब ले जाने के बाद अब क्या किया वहाँ नहीं किया, किसके घर में शादी उसको लगा बिरा के कर दिया, ओपी में बेच दिया। बेच कर को बस दूसरा लोग फ़ोन किया कि फलना फलना के साथ बेटी को शादी बेच लिया है। क्या उम्र था लड़की का? 11 साल। तो इतना कम उम्र में शादी हो गया? हाँ जी सर, कम उम्र में शादी इसलिए कराया, सोचा कि हमको बोझा हो जाएगा माथा पर। जो अभी टका का ऊपर जो है कि टका का राशि तो वह है किया, इसलिए टका का मौजूद पर जो है उनको बेच दिया बच्चा को। टका लेके? जी। ये कौन किया है? सौतेली माँ? सौतेली माँ लता देवी। उनका बाप भी? जी, पिताजी का तो हाँ, पिताजी का भी हाथ होंगे तब ना बेच दिए हैं, नहीं तो ऐसा थोड़ा होते हैं। पिताजी यदि नहीं वैसा करते तो पिताजी के साथ कैसे हो जाता। जानकारी हम लोग को यही मिला कि जब तक उसका दादी जिंदा था तब तक दादी तो उसको पोस पाल कर बड़ा किया, और दादी मरने के बाद 7 रोज हुआ। तो 7 रोज के बाद सतलान जो होता है, सतलान के बाद बोला कि इसको हम लेके जा रहे हैं काम क्रिया में, इसको लेकर आएंगे। तो हम बोला ठीक है, ले जाइए काम क्रिया में लेकर आइए। जब 15 तारीख का काम क्रिया था, यहाँ काम क्रिया हो रहा था, इस शादी हुआ सर 15 तारीख को। जिस दिन लड़की की दादी का श्राद्ध कर्म था उसी दिन उनको बेच दिया गया। यूपी के दुल्हा के साथ उनकी शादी रचा दी गई। और इन लोगों का साफ कहना है कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो वो लोग खुद कानून को हाथ में ले लेंगे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, फुलवड़िया, कस्बा पूर्णिया। कस्बा के वार्ड पार्षद भी इस घटना से सन्न हैं और बच्ची की जल्द बरामदगी की मांग की जा रही है। और जिस दिन उसका दादी का कर्म था, श्राद्ध कर्म था, उस दिन पता चला कि उसी रात में उस बच्ची का शादी, जो कि एकदम नाबालिग है, 11 साल उसका उम्र है, उसका शादी कर दिया गया। और वहाँ के जिस जहाँ पे रूम में रहती थी, लोगों का कहना है कि उनका जो मकान मालिक है उनके द्वारा ये सारा कुछ किया गया है। ग्रामीण इतने आक्रोशित हैं कि कानून को हाथ में लेने की धमकी दे रहे हैं। सीमांचल में गरीबी के कारण बेटियों को बेचने का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। लेकिन प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण इस तरह के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अभी ये ताज़ा मामला है फुलवड़िया का। ये सब लोग थाना आए हुए हैं, कस्बा थाना में ये लोग मौजूद हैं। और इन लोगों का साफ कहना है कि एक 11 साल की बच्ची जिसको कि उन सौतेली माँ और पिता ने ही बेच दिया, यूपी के दुल्हा के साथ उसकी शादी करा दी। और इन लोगों को उस समय जानकारी मिला जब वो यहाँ से लेके चला गया। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर उस बच्ची की नानी है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमला देवी। क्या हुआ था? क्या हुआ था बच्ची से? बच्ची की क्या हुआ, मैंने छोटी से रखे हम, अभी शादी उसका माँ बाप ले आया। छोटी अभी 11 साल हुआ, 11 साल में हमको जानकारी नहीं दिया, शादी कर दिया, बेच दिया। कितना में बेच दिया? वो 10,000 में बेच दिया कि 80,000 में बेच दिया, वो पता कहाँ है। कहाँ का है लड़का? लड़का उन यूपी का है, कहाँ यूपी का है कि कहाँ का है। उसका कितना उम्र है लड़का का? बहुते उम्र 35 साल का उम्र होगा उसका, 35-40 होगा। तो उसके साथ बेच दिया गया? उसके साथ बेच दिया हुआ। तो आप लोगों ने कोई विरोध किया? नहीं,
अभी थाना आए हुए हैं आप लोग? हाँ तो यहाँ पे सुनवाई हो रही है? हाँ हो रही है। सुनवाई हो रही है? हाँ। क्या मांग करते हैं आप लोग? लड़की मांग चाहते हैं। लड़की बरामद हो? हाँ। इधर इस मामले की जानकारी मिलने के बाद बच्ची की नानी कस्बा थाने पहुंची और थाने में आवेदन देकर शिकायत को दर्ज कराया। बेटी कहाँ है अभी आपकी? वही बात तो पूछिए उस सब से, हमको मायने का देखने उठ किया, बताइए। हम वही कहते हैं कि हमारा बेटी कहाँ, कहता है वो कोई चीज़ का रूम में रहते हैं, हमको ऐसे कान पकड़ हमको 2 से मीटर मार दिया। कौन चीज का रूम में रहते हैं, सब सामान में वही है, कपिया रखता किया आप। कहाँ रहते हैं? गलबनेरी में। गलबनेरी में कहाँ पर? डिस्कवरी स्कूल का किया। वही बेचा है क्या? हाँ। आपने बेचे हैं? नहीं। क्या नाम है हमें उसका? आसिम आलम मियां है ना? हसीम आलम कहाँ का? उसी के डेरा में रहते हैं आप लोग? उसी का गोद में रहते हैं। वो जिसको बेचा उसका क्या नाम है? अभी जिस लड़के से बात कर? राजा नाम है उसका। हिंदू है मुस्लिम है? हमको पता नहीं चाहिए। आप कितना में बेचे लड़की को? हम लोग पैसा नहीं लिए हैं। पैसा फिर अभी बात तो उठ रहा है पैसा का। वही बात तो फिर आप लोग कहाँ थे? आपकी बच्ची का चले गया, गायब हो गई, आप लोग कहाँ थे? हम लोग सर घर में भाड़ा वाला घर में रहते, कभी काम करके लिए। बच्चा कहाँ रहता था? बच्चा आंगन में रहता था। 4 बच्चा सर, छोटा छोटा बच्चा। 4 बच्चा है तो फिर कैसे बच्चा गायब करवा दिया आप? बच्चा को हम पकड़ के कितना पकड़ते हैं। तो देखिए, आरोपी मां और पिता बेटी को बेचने से इनकार कर रहे हैं और उनका आरोप है कि जिस किराए के घर में वो रह रहे थे उसने ही इनकी बच्ची को, जिसकी उम्र 12 साल बताई जा रही है, जो नाबालिग है, उसे गायब कर दिया और उसके बाद उसकी शादी करा दी जाती है। अब ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं। आरोपी मां और पिता बेटी को बेचने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सवाल जो इस वक्त खड़े होते हैं उनका जवाब किसी के पास नहीं है कि बच्ची को जब गायब किया गया तो आखिर इसे लेकर शिकायत क्यों नहीं की गई। ये सवाल इस वक्त, क्योंकि माता पिता इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने बच्ची को नहीं बेचा, तो फिर जब बच्ची गायब हो गई तो इसकी शिकायत थाने में क्यों नहीं की गई? क्यों बच्ची को दादी के घर से मां बाप लेकर आए? बेटी जब लापता थी तो मां बाप ने किसी को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? समस्तीपुर में कल्याणपुर प्रखंड के चिमहिसी इलाके में अतिक्रमण मुक्त कराने गए सीओ के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सीओ पहुंचे थे अतिक्रमण किए गए इन जगह को खाली कराने के लिए, लेकिन उनके साथ ही देखिए कैसे मारपीट की जाने लगी। सैदपुर गांव के महादलित बस्ती बाजार समिति के पास ग्रामीणों ने सीओ को ही बंधक बना लिया। लोग घरों को हटाने से नाराज थे। सीओ को बंधक बनाने की खबर जब पुलिस को मिली तो 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद लोगों के गुस्से को शांत कराया गया और सीओ को उनके चंगुल से छुड़ाया गया। तो नाराज ग्रामीणों ने देखिए किस तरीके से सीओ के साथ मारपीट की है। सीओ यहां पर अतिक्रमित जमीन को खाली कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जो लोग यहां पर थे महादलित बस्ती के, उन्हें इस बात को लेकर नाराजगी थी और नाराजगी देखिए किस तरीके से इन लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया। सीओ की पिटाई की जाती है, बंधक बनाया जाता है। हालांकि बाद में पुलिस टीम यहां पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद से सीओ को इनके चंगुल से बाहर निकाला गया। गया जिले के बोधगया के खिरियावा गांव में एक दलित ने सीमेंट और छड़ की दुकान खोल ली। इसके बगल में पहले से ही सीमेंट और छड़ की दुकान थी और इसे लेकर दबंग दुकानदार ने दलित की पिटाई कर दी। यही नहीं, फर्जी मारपीट का केस भी दर्ज करा दिया गया। पुलिस ने पीड़ित पृथ्वी पासवान को गिरफ्तार भी कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि जब से उसने ये दुकान खोली तभी से उसे धमकी दी जा रही थी, प्रताड़ित किया जा रहा था। पीड़ित ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बोलता है कि उसका भी छड़ सीमेंट का पहले से दुकान था। अच्छा। हम परसों ओपनिंग किए हैं। बोलता है कि मेरा दुकान है, तुम दलित होकर तुम बिजनेस कैसे करेगा, दुकान बंद करो। तो क्या किया आपके साथ? किया क्या? मेरे साथ मारपीट हुआ है। अच्छा। पूरा मामला तो हम यही जानते हैं कि मेरे भाई दुकान किए हैं। अच्छा। और मेरे तो भाई को पूरा मार रहा था, तो मेरा लड़का गया छुड़ाने के लिए तो उसको भी मारने लगे सब।
करीब 20 से 30 आदमी वहाँ पर। बाढ़ के स्टेशन रोड में मामूली विवाद में दो गुटों में मारपीट हो गई। मारपीट का यह वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जाता है कि 17 जुलाई की शाम 7 बजे की यह घटना है। पान का पीक फेंकने को लेकर मारपीट की शुरुआत होती है और देखिए मारपीट किस तरीके से यहां हंगामे में तब्दील हो गई। 17 जुलाई का यह वीडियो बताया जा रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। स्टेशन रोड के पास इस मारपीट को अंजाम दिया गया और विवाद सिर्फ पान के पीक से फेंकने को लेकर के शुरू होता है और वो किस तरीके से हो हंगामे में और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू नजर आए। तो 17 जुलाई का ये वीडियो जो आपके इस वक्त टीवी स्क्रीन पे, हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो इस वक्त वायरल होता हुआ पान के पीक फेंकने पर विवाद और कैसे मारपीट हो रही है, दो गुटों में जमकर मारपीट की खबर बाढ़ से सामने आई। आज से जेईई मेन की परीक्षा की शुरुआत हो गई है। पटना में भी छात्र परीक्षा देने के लिए सेंटर पर पहुंचे हुए हैं। कोरोना के बीच कई नियमों में बदलाव हैं जिन्हें छात्रों को मानना है। परीक्षा को लेकर छात्रों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। तो कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर यहां लाना है। और ये परीक्षा जो है वो 27 जुलाई तक जो है वो अलग अलग तारीखों में होगी। 22 जुलाई, 25 जुलाई और 27 जुलाई को ये परीक्षा होगी। और बताते चले कि 334 शहरों में ये परीक्षा लिया जा रहा है। 828 केंद्रों पर परीक्षा ली जा रही है। पटना में भी जो है वो देख सकते हैं कि परीक्षा जो है इस पे जो अभ्यर्थी हैं वो आ रहे हैं। और बताते चले कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 7,09,519 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। जेईई मेन परीक्षा 2 स्लॉट में लिया जा रहा है, सुबह 9 बजे से 12 बजे और फिर दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक ये परीक्षा जो है वो आयोजित की गई है। स्टूडेंट को सेंटर पर 2 घंटा पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया था, जिसका अनुपालन करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और एंट्री जो है स्टूडेंट्स की हो रही है। कोविड-19 का जो मानक है उसकी पूरी तौर पे यहाँ पे अनुपालन किया जा रहा है। देख सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभ्यर्थी आ रहे हैं, सबका यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग से जांच किया जाता है। उसके बाद यहाँ मास्क जो है वो भी दिया जा रहा है, हैंड सैनिटाइज जो है वो करवाया जाता है और उसके बाद ही अंदर परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति जो है वो दी जा रही है। सिर पर टोपी या दुपट्टा से सिर ढकना जो है वो मना किया गया है। तो हाँ कर तो लूंगी, इतनी तैयारी तो कर रखी है। लेकिन ये बताइए कि किस तरह से कोविड-19 का भी है, इसमें जो प्रोटोकॉल उसका अनुपालन आप लोग कर रहे हैं, इसकी जानकारी सारी चीजें थी। हाँ पहले से इसमें दे रखी थी कि इस तरह से आपको आना है, पहले से ही फॉर्म में दे रखी है। खुशी, चलिए इनके चेहरे पर ये खुशी दिख भी रही है। और यहाँ पे ये परीक्षा देने लोग आए हुए हैं और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा कि तैयारी पूरी है? यस सर, उम्मीद है सर। इस बार जेईई मेरा फैब ही क्लियर हो चुका है, बट फिर से आया हूँ देने। जी क्या नाम है? सौरभ राज। सौरभ राज है। ये देखिए ये भी अपने घर से पानी का बोतल लेकर आया है। कोविड-19 का पूरा ख्याल रखा है। हाँ। पूरी जानकारी के फॉर्म पे। हाँ। क्या उम्मीद है? पढ़े तो है, अब देखते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट। तो क्या नाम हुआ आपका? विशाल इरशाद है। ये पूरी तैयारी करके ये लोग आए हैं और इनका कहना है अभ्यर्थियों का कि तैयारी मुकम्मल है, पूरी है और उन्हीं तैयारियों के बल पे ये परीक्षा देने आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सफलता हाथ लगेगी। न्यूज़ 18 भी इन तमाम अभ्यर्थियों को जो है वो शुभकामना देता है कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है और इसीलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहने, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
उछल कूद करते ये युवा